हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम मनमोहन मिश्रा। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जो क्वांट म्यूचुअल फंड से 1400 करोड़ रुपीस तक का टोटल रिडीम हुआ है पैसा। तो लोगों ने पैसा निकाला है इतना। तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि हमें क्या करना चाहिए। हमें यहाँ पे इन्वेस्टेड रहना चाहिए या फिर हमें भी पैसा निकालना चाहिए। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मैं इस वीडियो लाता है तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अभी रिसेंटली 2 या 3 दिन पहले की बात है कि क्वांट म्यूचुअल फंड में एक फ्रंट रनिंग का केस आया था। तो सेबी ने डिक्लेयर किया था कि जो फ्रंट रनिंग का केस आया उस पे एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और इन्वेस्टिगेशन होने के बाद फिर उस जो बंदा जिसने जो कल्प्रिट है उसको पकड़ के जेल में डालना चाहिए। तो ये जो चीज है, मतलब ये चीजें क्वांट म्यूचुअल फंड में इफेक्ट क्या डाल रहा था, मतलब ये चीजें क्या रियल में एक स्कैम है जो क्वांट म्यूचुअल फंड है। तो इसके बारे में अभी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं फ्रंट रनिंग होता क्या है। तो फ्रंट रनिंग बेसिकली क्या होता है कि मतलब जो आपका म्यूचुअल फंड है, मतलब जो क्वांट म्यूचुअल फंड है उसका जो अंदर की जो चीजें हैं, मतलब जैसे फंड मैनेजर्स किस किस पर्टिकुलर स्टॉक्स में पैसे लगाने वाले, किस किस स्टॉक्स में अभी परचेज करने वाला है और किस में अच्छा खासा रिटर्न मिलने के चांसेस है। तो जो अंदर की जो न्यूज है वो बाहर एक किसी बंदे को दे देता है। तो वहां पे क्या हो रखा है कि अभी जो प्रेजेंट में तो सेबी ने जब इस चीज की इसको पास न्यूज आई है कि करीब करीब 20 करोड़ रुपीस तक का फ्रंट रनिंग का केस आ रखा है। तो ये जो चीज है इस पे इन्वेस्टिगेशन करना है। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं कि क्वांट म्यूचुअल फंड में कोई भी स्कैम नहीं हो रखा है। ये एक एक बंदे की प्रॉब्लम है। वो एक बंदे ने क्या कर रखा है कि अंदर से न्यूज लीक करके बाहर दे दिया है। तो वहां उस बंदे ने प्रॉफिट कर दिया, वो भी 20 करोड़ रुपीस तक का प्रॉफिट किया है। तो ये चीजें अभी इंडिया में इलीगल है। ये चीजें गवर्नमेंट ने एक रूल बना रखा है कि ये चीजें अभी लीगल है। तो यहाँ पे जो सेबी है उसका उसको इस पर्टिकुलर चीज पे शक है। तो अभी उन्होंने अपनी इंक्वायरी बिठाई है और उन्होंने अभी इस पे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी है। तो ये जो इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है तो वो एक पर्टिकुलर बंदे पे ही चलेगा। वो बंदे को जैसे ही पता चल जाए कल्प्रिट है तो उसको वहां पे जेल हो जाएगा। म्यूचुअल फंड के कोई प्रॉब्लम नहीं है। म्यूचुअल फंड में देखिए फंड मैनेजर आपसे पैसा लगे ले रहा है और वो अपना अपने स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो वो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो यहाँ पे लेकिन कई बंदे हैं जिनको नॉलेज नहीं है इन चीजों की। तो वो क्या करते हैं, वो डर के मारे कि भाई ये न्यूज आ गया तो कुछ प्रॉब्लम है, हम इससे पैसे निकाल लेते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे लिक्विडिटी की बात करूं तो देखो लिक्विडिटी का कोई इशू नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ अभी भी और मतलब अभी भी आप लगा लो कि अभी तो इन्होंने सिर्फ 1400 करोड़ निकाला है। ये 10,000 करोड़ तक का पैसा निकाल सकते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ अभी तक ये कैश के फॉर्म में है। उसके बाद भी अगर और रिडम्शन मतलब रिडीम के ऑर्डर आए तो वो उसके बाद में सेल करके भी और भी कैश प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन वैसे में भी अगर आप देखिए और लोग एग्जिट करेंगे नहीं, क्योंकि अभी जो एग्जिट किया है वो डर के मारे एग्जिट किए हैं। तो अभी जो टेम्परेरी बेसिस है और मैं आपको बता रहा हूँ जो 1400 करोड़ भी है ये आपका देखे तो 1.5% है टोटल म्यूचुअल फंड के। तो ज्यादा डिफरेंसेस नहीं बनता है अभी शॉर्ट टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए मुझे ये पहले से ही पता था कि पैसे निकालने वाले कई लोग पैनिक सेलिंग में आ जाएंगे। लेकिन आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है, आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है। आप ये मत सोचिए कि सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क नहीं है। सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है लेकिन म्यूचुअल फंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। टेम्पररी बेसिस पर भी थोड़ा सा नीचे जा सकता है। अगर आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो ये आपको एक अच्छा खासा रिटर्न दे देगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इन्वेस्टेड रह सकते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं इसी वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू।